हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश शर्मा ब्लॉग्स। तो साथियों, आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। साथियों, जैसा कि मैंने एक पहले वीडियो बना दिया है इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, और जो मेन डॉक्यूमेंट थे वो मैंने सारे पहले आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुल डिटेल से, मतलब जो फोर्थ ग्रेड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगा उसकी जो पूरी प्रोसेस है वो किस प्रकार से होने वाली है, और उसके लिए जो मेजर डॉक्यूमेंट्स है या मेन जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको क्या क्या ज़रूरी है उसकी मैं पूरी बात करने वाला हूँ। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि मैंने एक तो जूनियर अकाउंटेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, और उसके बाद में मैंने पशु परिचर भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, और अभी फिलहाल मैंने पटवारी भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है। साथियों, जो मैंने तीनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं उसी के आधार पर मैं बिल्कुल आपको एक सटीक जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं बताऊँगा उस हिसाब से पूरे अगर तैयार कर लेते हो तो आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आएगी, और आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो तो आप खुद एक पेन कॉपी लेकर के बैठ जाओ, आप उस हिसाब से इसकी लिस्ट बना सकते हो, और मैं एक एक करके आपको पूरे डॉक्यूमेंट बताते जाऊंगा और आप उनको लिखते जाना, और बिल्कुल उसी प्रकार से उसी क्रम में इनको तैयार कर लेना, कहीं भी आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो साथियों, शुरुआत करते हैं हम हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जैसे कि साथियों, आपका फोर्थ ग्रेड का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है और आपका डीबी के लिए चयन हुआ है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। तो साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो अभी शुरुआत में जो प्रक्रिया होने वाली है वो क्या होने वाली है कि जो बोर्ड द्वारा हमको एक नोटिफिकेशन अवेलेबल करवाया जाएगा और उसमें जो स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो साथियों, स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर क्या होता है, स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर हमको एसएसओ आईडी पर जाकर के जो हमारे मेन डॉक्यूमेंट है और बोर्ड के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी करके जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए जाते हैं उनको अपलोड किया जाता है। और जब हम उनको अपलोड कर देते हैं तो उसकी हार्ड कॉपी निकलवा करके स्क्रूटनी फॉर्म की, और जो भी डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किए थे और उन सभी डॉक्यूमेंट्स को एक जगह करके उनकी एक फाइल बना करके हमको डीबी के लिए लेकर जाना पड़ता है। और जब हम ऑफलाइन डीबी करवाने के लिए जाते हैं तो हमको ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनके द्वारा बताई हुई जो चेक लिस्ट होती है उस हिसाब से जो पूरे डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर के जाने पड़ते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले तो हमारा जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो भरवाए जाएंगे। अब साथियों, बात कर लेते हैं कि स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर क्या क्या भरवाए जाएंगे। तो साथियों, एक तो होता है अटेस्टेशन फॉर्म। ये हमको बोर्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगा, या आप जहाँ भी ई मित्र पर जाओगे, कहीं भी जाओगे तो वो निकाल कर दे देंगे आपको। और जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म होता है ये आपको भरना पड़ता है। साथियों, अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर दिया होता है कि भाई इसको पूरा इंग्लिश के अंदर भरना पड़ता है, और जो भी उसमें दे रखा हो आपको उस हिसाब से अपना अटेस्टेशन फॉर्म है उसको पूरा फिल कर लेना है। और इसके बाद में जो हमको ज़रूरी होती है वो हमारी जो नवीनतम फ़ोटो, आपकी फ़ोटो बिल्कुल एकदम क्लियर होनी चाहिए, और हमको फ़ोटो लेकर के जानी पड़ती है और वो अटेस्टेशन फॉर्म में लगानी भी पड़ती है। साथियों, मैं आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ इनमें से कुछ कुछ ही डॉक्यूमेंट्स आपको वेबसाइट पर जो है स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय अपलोड करने पड़ते हैं, और ऑफलाइन तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने ही पड़ते हैं। तो अटेस्टेशन फॉर्म के बाद में बात करते हैं एडमिट कार्ड की। साथियों, जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाते हैं तो हमको जो एंट्री दी जाती है वो हमको एडमिट कार्ड के आधार पर ही दी जाती है। साथियों, एडमिट कार्ड में जो भी क्यूआर कोड दिया होता है उसको स्कैन करके और फिर हमारा फिंगरप्रिंट लेके हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एंट्री दी जाती है। साथियों, बोर्ड की तरफ से हमको या तो एक चेक लिस्ट जो है वो पहले भेज दी जाएगी, या फिर जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाएंगे तो हमको वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस चेक लिस्ट में क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए हमसे मांगे जाते हैं उनमें हमें यस या नो का टिक करना होता है, और हमारी डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी होता है उसमें फिल करनी रहती है। मैं आपको जो ये बता रहा हूँ ये पूरी एक प्रोसेस है, बिल्कुल ऐसे कि ऐसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगा और कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अब साथियों, हमको एडमिट कार्ड के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म भी साथ में लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी वहाँ पर डिटेल्स चेक की जाती है वो एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से ही चेक की जाती है। क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी माता पिता का नाम और जो भी हमने क्वालिफिकेशन भरी होती है, वैसे चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए 10th पास की जो क्वालिफिकेशन थी वो मांगी गई थी, लेकिन इसके अलावा कई साथी फॉर्म फिल करते समय अपनी जो
सारी क्वालिफिकेशन है वो फिल कर देते हैं, तो उस हिसाब से हमको सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने ज़रूरी है। साथियों जो अगला हमारा डॉक्यूमेंट्स है वो है 10th की मार्कशीट। अब साथियों इस जो भर्ती थी इसके लिए क्वालिफिकेशन थी 10th की मार्कशीट। मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें सबसे जो ज़्यादा वेरीफाई करने वाली चीज़ है तो वो 10th की मार्कशीट है। अगर 10th की मार्कशीट के आधार पर ही आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम और आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें वहाँ पर चेक की जाएगी। तो आपको अपनी 10th की मार्कशीट को बिल्कुल साथ में लेके जाना है, और मैं बाद में आपको बताऊंगा कि भाई इनकी कितनी फ़ोटोकॉपी आपको करवा के लेके जानी है और किस हिसाब से लेके जानी है। अब साथियों जो 10th पास ही थे ओनली, उनको बस यहाँ तक ही जो हमारे पढ़ाई के डॉक्यूमेंट्स थे वो उनके यहीं कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं उन साथियों की जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपनी 12th और आगे की जो भी डिग्री या क्वालिफिकेशन है वो फिल कर दी थी। तो साथियों अगले जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें हमारी 12th की मार्कशीट आती है। 12th की मार्कशीट के बाद में जो हमारा अगला डॉक्यूमेंट है वो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आती है। अगर आपने कोई भी बीटेक किया हो या बीएससी बीए जो भी की हो, अगर वहाँ पर कोई सेमेस्टर चलते हो तो वहाँ की जितने भी मार्कशीट बन के आती है साथियों वो तकरीबन हमको साथ साथ पूरी लेके जानी पड़ती है। वो वहाँ पर कितनी मांगे इनसे कोई हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमको यहाँ से हमारी जितनी भी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट बनती है, चाहे 3 हो चाहे 4 हो, क्योंकि सेमेस्टर होते हैं तो ज़्यादा भी बन जाती है, पूरी लेके जानी पड़ती है। इसके अलावा साथियों आपको ग्रेजुएशन का जो डिग्री रहती है वो अगर आपके पास नहीं है तो आपको प्रोविजनल उसका डिग्री का सर्टिफिकेट, नहीं तो अगर आपकी डिग्री आ गई हो तो आपको डिग्री लेके जानी है। मेन तो साथियों आपको इस बात का ही ध्यान रखना है कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइम पे जो भी क्वालिफिकेशन भरी थी आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब वो सारी मार्कशीट और उनके साथ कोई डिग्री हो तो वो ज़रूर लेके जानी है। और अब हम बात करते हैं RACIT की। अगर RACIT आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था तो आपको जो RACIT का सर्टिफिकेट है वो भी लेके साथ में जाना है। अब साथियों जो हमने ये पढ़ाई के डॉक्यूमेंट्स की बात की है, इनमें एक डॉक्यूमेंट्स और ऐड करना है आपको, और वो होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। साथियों जो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है ये जो हमने लास्ट जिस भी विद्यालय से या जिस भी कॉलेज से अगर हमने जो पढ़ाई की होती है वहाँ पर हमको दिया जाता है। जब हम वहाँ से TC लेकर के आते हैं तो हमको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वहाँ का दिया जाता है। अगर मान लीजिए आपने लास्ट 10th की थी, आपको 10th की मार्कशीट और TC के समय एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया होगा, नहीं तो आपको 12th में दिया होगा। कई साथियों को ज़्यादातर को मतलब देखा जाता है कि उनका ग्रेजुएशन का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, और कई का जैसे बीएड करते हैं तो उनकी बीएड कॉलेज का सर्टिफिकेट होता है। तो साथियों जो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये भी आपको साथ में लेके जाना है। अब जो साथियों हमारे जो पढ़ाई के डॉक्यूमेंट्स थे वो तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, और इसके अलावा और भी कुछ जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी लिस्ट में आपको बताने जा रहा हूँ। तो उनमें सबसे पहला आता है साथियों आधार कार्ड। साथियों आधार कार्ड जो होता है इसके हिसाब से जो हमारी पहचान की जाती है, और आपको अपना आधार कार्ड साथ में लेकर के जाना है। आधार कार्ड के बाद में साथियों जो अगले हमारा डॉक्यूमेंट्स है उसमें हमको मूल निवास लेकर के जाना है। मूल निवास के बाद में जाति प्रमाण पत्र जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है EWS के लिए, OBC के लिए, SC ST के लिए, सबको अपना कास्ट सर्टिफिकेट साथ में लेकर के जाना है। अब साथियों मैं एक बात और आपको इसी के साथ बता देता हूँ, अभी आधार कार्ड, जाति, मूल जो भी है, अगर इनमें कोई भी गलती हो रही हो, डेट ऑफ बर्थ, स्पेलिंग जो भी कुछ अगर मान लो गलती हो रही हो तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको उसके लिए शपथ पत्र बनवा के लेके जाना है। अब साथियों जो ये शपथ पत्र होता है ये हमको जो नोटरी होता है वहाँ से बनवाना पड़ता है, और इसको स्टाम्प पर बनवा के हमको साथ में लेके जाना पड़ता है और वहाँ पे दिखाना पड़ता है। क्योंकि अगर आप शपथ पत्र नहीं लेके जाओगे तो फिर आपका जो ये डॉक्यूमेंट्स है ये सही नहीं माना जाएगा। इसलिए साथियों डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने के लिए अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती है तो उसके लिए शपथ पत्र लगाना जरूरी हो जाता है बिल्कुल। अब जो बोर्ड के द्वारा जारी करके हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स और बताए जाते हैं कि भाई अब जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए आओगे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके आने हैं। उन साथियों जो मैं आगे बात करने वाला हूँ वो है 2 गजेटेड के सर्टिफिकेट, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमको बनवाने पड़ते हैं गजेटेड से। जो खाली पेज हमको या तो साइट पर मिल जाएगा या बाजार में भी मिल जाता है, वहाँ से हमको खाली पेज लेकर के 2 गजेटेड के साइन करवा के हमको हमारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने पड़ते हैं, और ये भी हमको साथ में लेकर जाने पड़ते हैं, और ये स्क्रूटनी फॉर्म के टाइम भी अपलोड होते हैं। साथियों जो मैं ये डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ यही आपको स्क्रूटनी फॉर्म के समय अपलोड भी करने होंगे। साथियों इनके अलावा जो हमको बोर्ड के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं उनमें एक हैंड रिटन का और होता है।
हस्तलिखित का जो हमको डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है वो एक ही पेज रहता है। साथियों, इस हस्तलिपि के नमूने में क्या होता है कि जो हमको पेज दिया जाता है उसमें हमको हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमको अपनी हैंड रिटन में इसको लिख करके भरकर उनको देना पड़ता है। अब हस्तलिखित के बाद में साथियों हम बात करते हैं। अब साथियों 3-4 डॉक्यूमेंट्स होंगे जो मैं बताऊंगा, और ये जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी आपको स्टाम्प पर बनवा के लेके जाना है। 50 रुपये का जो स्टाम्प आता है उस पर आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स नोटरी करवा के फिर लेकर के जाने पड़ते हैं, और नोटरी करवा के स्टाम्प बनवाने के बाद ही ये अपलोड होते हैं। साथियों, इनमें जो पहला होता है वो होता है कूट रचित वाला, मतलब कि जो उनके द्वारा फॉर्मेट जारी किया जाता है उस फॉर्मेट में हमको ये लिखना पड़ता है कि भाई जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो बिल्कुल सही है, उनमें कोई गलती नहीं है। ये इस प्रकार का एक लेटर होता है, इसको स्टाम्प पर बनवाना पड़ता है। साथियों, इस कूट रचित वाले सामान्य घोषणा पत्र के अलावा जो भी स्टाम्प पर बनते हैं उनमें आता है हमारा एक तो धूम्रपान का आता है, तंबाकू वाला, उसमें हमको जो फॉर्मेट उनके द्वारा दिया जाता है उसको हमको स्टाम्प पर बनवा कर ले जाना पड़ता है। इसके अलावा साथियों अगर आप अविवाहित हो तो आपको अविवाहित वाला बनवाना पड़ता है, और एक संतान वाला भी हमको स्टाम्प पर बनवा के ले जाना पड़ता है। साथियों, संतान के अलावा जो होता है वो एक दहेज का होता है। तो साथियों ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं स्टाम्प पर ले जाने के लिए, वो उनके द्वारा हमको नोटिफिकेशन में बता दिए जाएंगे किस प्रकार से हमको एक जगह मर्ज करवा के या इनको अलग अलग लेके जाना है, और ये सभी हमको स्टाम्प पर नोटरी करवा के लेके जाने पड़ते हैं। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ, एक तो सामान्य घोषणा पत्र कूट रचित वाला, और धूम्रपान, संतान, दहेज और अविवाहित, ये सभी आपको स्टाम्प पर नोटरी करवा कर फिर ही अपलोड करने हैं। अब साथियों हम बात कर लेते हैं स्पेशल कैटेगरी के लिए। स्पेशल कैटेगरी में जो भी PH, विधवा, तलाकशुदा और स्पोर्ट्स कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको जो अपने अपने सर्टिफिकेट रहते हैं उनका विशेष ध्यान रखना है, वो आपको साथ में लेकर के जाने पड़ेंगे। इसके अलावा साथियों जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं ये तकरीबन अब सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, और हो सकता है कि एक संविधान का और मांग ले कि जैसे मैंने जूनियर अकाउंटेंट में करवाया था और अभी पटवारी में करवाया था, इन दोनों में तो नहीं मांगा गया था, लेकिन जो पशु परिचर भर्ती का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था उसमें एक संविधान का भी मांग लिया था कि भाई मैं संविधान के सारे नियमों का पालन करूंगा। इस प्रकार से कुछ फॉर्मेट आता है वो भी हमको साथ में लगाना पड़ता है। साथियों, आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो पूरी प्रक्रिया है और जो डॉक्यूमेंट्स है उनके बारे में आप समझ गए होंगे, और आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं लेनी है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे क्या बनेंगे, कौन सा कम रह जाए या ज़्यादा हो जाए, बिल्कुल आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। बोर्ड के द्वारा हमको सारे डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के आने हैं और ये अपलोड करने हैं। और जब उनके द्वारा डॉक्यूमेंट्स का ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसके बाद में अच्छा सा वीडियो आपके लिए बना दूंगा। जब तक के लिए आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लो। तो साथियों नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में जो भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी लिस्ट बना करके दे दूंगा, आपको ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ से देख लेने हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपने जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जो प्रक्रिया है इसको आपने समझ लिया होगा और जहाँ तक लिख भी लिया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे या अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दो, मैं आपको उसका अच्छा से अच्छा उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो साथियों कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू।